HKB न्यूज़ चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम बैठे हैं मुंडका विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी व पूर्व प्रत्याशी व किसान नेता नरेश जी से हम जानना चाह रहे हैं, जो हमारे किसान भाई बॉर्डर पे इतनी ठंड के अंदर बैठे हुए हैं, आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, बल्कि 45 दिन हो चुके हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर बैठा है और देश का प्रधानमंत्री उनकी मांगें नहीं सुन रहे हैं। और वो एक क्रिकेट खिलाड़ी का हालचाल पूछने के लिए तो फ़ोन कर लेते हैं, पर इन किसानों का हालचाल पूछने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है और इन किसानों की मांगें पूरी होनी चाहिए, मानी जानी चाहिए, ये मेरा कहना है। कभी 8 तारीख होती है, कभी इनकी 15 तारीख होती है, तारीखों के ऊपर तारीख दिए जा रहे हैं, क्या इनका कोई समाधान होगा? नियत में खोट है, नहीं तो इतनी मीटिंगों के बाद जरूर समाधान निकलना चाहिए। और कोई भी हुक्मरान अगर कोई फैसला लेता है और ज़मीन पे उसका प्रभाव विपरीत होता है तो वो हुक्मरान उस फैसले को पलटता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि वो जो फैसला आपने लिया है वो फैसला ज़मीनी फैसला नहीं है, इसलिए उसको उल्टना चाहिए। यही किसानों की मांग है और यही मेरी मांग है। मेरा ये कहना है, आज 5 दर्जन से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, देश का अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं के ऊपर मर रहा है। मैं तो मांग करता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से कि यहाँ पे स्मारक बनना चाहिए, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, जिन किसानों ने अपनी शहादतें दी है, जिस तरीके से देश की आज़ादी कराने में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उनका स्मारक बना हुआ है। उसी तर्ज पर इन बॉर्डरों पर जो शहादतें हुई है उनका स्मारक बनना चाहिए, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर खेती किसानी बचाई जा सके। परिचय देते हुए बताइए, जो हमारे चारों बॉर्डरों पर किसानों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है, इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। किसान आज 42 दिन से इतनी ठंडी और इतने नाजुक मतलब ठंड के अंदर बैठे हुए हैं, उनका समाधान होना चाहिए और इस समाधान का जल्दी से जल्दी अपनी तरफ से यही कहूँगा, जो ये ऐसा 3 जो नए ये कानून आए हैं, ये काले कानून ख़त्म कर देना चाहिए और किसानों की मांग अच्छी तरह माननी चाहिए। हमारा देश आंदोलन भरा है। आंदोलन भरा नहीं है, बताइए। जब कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपी जाती है तो उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से चौधरी चरण सिंह, चौधरी टिकैत जी और बहुत किसान नेता रहे, उन्होंने बार बार सरकार को चेताया, जब भी गलत उन्होंने स्टेप उठाए हैं, और सरकार ने कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं चलने दिया। तभी उनकी मांगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किए उनकी मांगे कि भैया से बेकार काम हो रहा, जो इतने दिन से इतने लोग कई महीने से उसका विरोध कर रहे हैं और गवर्नमेंट मान नहीं रही है। और दूसरी तरफ इतने 50 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। ये तो बड़ी शर्मनाक है। अभी चीफ जस्टिस से रिटायर्ड पाटिल साहब ने अपना वक्तव्य दिया है कि भाई इतना गलत काम तो उसके बाद गवर्नमेंट मान के राजी नहीं है, ये बदल देंगे वो बदल देंगे, तारीख पे तारीख दी जा रही है। निकल क्या रहा है? तारीख पे तारीख देने का मतलब, एक हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में बताया है कि डिले मीन्स मतलब इनकी मंशा ही नहीं है काम करने की, नहीं तो उसके ऊपर पूरी कार्यशाली बना करके कार्यक्रम किया जाए। मैं भी मुंडका से किसान हूँ और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के किसानों को क्या भेड़ चाल है, कोई कुछ भी बोलता है। ना बिजली मिलती है, खाद के आधार कार्ड पे देने के काम किया था तो एक कट्टा मिलने के लिए मजबूर हो गए थे। कोई एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ मिलती हो, अब आर जोन का भी मुद्दा था, तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट बेचने के ऊपर उतारू हो रही है और किसान मरता जा रहा है। किसानों को फैसिलिटीज़ कहाँ तक है? 1000 फीट तक बोरिंग करते हैं, बिजली फ्री नहीं मिल पा रही है, जो और जगह हैं MSP मिलता नहीं। केजरीवाल जी ने कितना लंबा चौड़ा 2100 कुछ किया था और लोगों को 2019 में नहीं बिक रहा था। क्यों? अभी धान में हमने देखा कोई वेट होता है 1 किलो मान लिया, उस 1 किलो के अंदर बोरी का वेट किसी का 1.25 किलो भी है, किसी का आधा किलो भी है, लेकिन किसान को भरना पड़ेगा उतना ही। एक किसान काट के आता है, 3 दिन वो पड़ी रहती है, फिर झड़ती हैं, फिर उसके बाद जाती है। एक आदमी काट के लेकर तो बराबर उनकी वो होती है, मॉइस्चर का रहते हैं। और फिर 200 ग्राम आप ज़्यादा सेट करते हो, किसान ध्यान नहीं करता कि भी 200 ग्राम ज़्यादा पे लगा रखे कि भी मॉइस्चर कम हो जाएगा। तो किसान भाई खरीदारी आप इस समय कर रहे हो तो इसी समय का पैसा दे रहे हो ना, या आप मेरे को 10 घंटे बाद का दे रहे हो पैसा।
तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, खुली लूट हो रही है। और एमएसपी का जो मामला है, एमएसपी पे तुल के बिकेगा, एक स्टैंडर्ड रेट किसानों को मिलेगा, चोर बाजारी बंद होगी। दूसरा क्या, उस एमएसपी लगाने से किसानों को भी फायदा है, किसानों का भी कटेगा और व्यापारी का भी कटेगा और सरकार का पैसा डॉक्टर साहब, आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ देश के राजा को देश की जनता का ख्याल रखना चाहिए। सरकार को समय रहते इन किसानों की मांग माननी चाहिए। और देश का अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पे दम तोड़ रहा है और देश का प्रधानमंत्री बेपरवाह है, लापरवाह है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समय रहते इनका इस समस्या का निवारण करना चाहिए। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एचकेबी चैनल के माध्यम से मैं सब देशवासियों को, मुंडका वासियों को, दिल्ली वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।